साइड बुक का क्वेश्चन है। साइड बुक के क्वेश्चन में एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है वो सारा बता दिया गया है और इसके बाद है किसी परिणाम को साबित करने पर आधारित प्रश्न। तो परिणाम क्या है ये देखते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो ये तो सत्यापित किया जा चुका है। अब इसके बाद एक यहाँ पर जो है क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स साइड बुक का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखेंगे साइड बुक का। tan इनवर्स 2a minus b by b under root 3 plus tan inverse 2b minus a by a under root 3 is equal to pi by 3। ये क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। देखते हैं। सबसे पहले हम जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो इस दौरान हम इसके LHS को नोट करेंगे। तो LHS इसका क्या है? इसका LHS है tan इनवर्स 2a माइनस b और b अंडर रूट 3 प्लस tan इनवर्स 2b माइनस a बाई a अंडर रूट 3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला जो है वो हम यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। होगा कि नहीं होगा? अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ x का काम क्या कर रहा है। तो यहाँ x का काम कर रहा है 2a माइनस b और b अंडर रूट 3 और यहाँ y का काम कर रहा है 2b माइनस a बाई a अंडर रूट 3। यही ना कर रहा है। तो अब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? हल करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y यानी हो जाएगा 2a माइनस b और बाई अंडर रूट 3b और प्लस y तो होगा 2b माइनस a और बाई अंडर रूट 3a और बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस एक्स का काम क्या कर रहा है? 2a माइनस b अंडर रूट 3b और इंटू 2b माइनस a और अंडर रूट 3a। कोई दिक्कत? अब जैसे जैसे यहाँ x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई है वैसे वैसे हमने x के जगह पर x का मान और y के जगह पर y का मान रख दिया। अब आप देख सकते हो कि पहले क्या आता था? आंकिक मान आता था ना। x के जगह पर आंकिक मान यानी अंकों का मान आता था। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या आया है? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आया है, बीजगणित के पद आए हुए हैं। आया है कि नहीं आया है? तो कोई भी पद हो, पहले इसको कैसे हल करेंगे? तो जैसे इसका फॉर्मूला है उसी के अनुसार इसका मान रखेंगे और इसको क्या कर देंगे? हल कर देंगे। अब क्या मिलता है? तो बराबर tan इनवर्स सेम टू सेम। और अब देखते हैं क्या होता है। तो अंडर रूट 3b अंडर रूट 3a। तो अंडर रूट 3 सेम है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 और ये a और b क्या हो जाएगा? अलग अलग है तो ab। तो हो जाएगा इसका एलसीएम अंडर रूट 3ab। अब देखा जाए अंडर रूट 3b से कट जाएगा तो a आया ना, तो a से इसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा a और उसके बाद क्या होगा? 2a और माइनस b प्लस है तो प्लस। अब ध्यान दीजिएगा अंडर रूट 3a है तो अंडर रूट 3a से इसको भाग देंगे ना। तो अंडर रूट 3a से इसको भाग देंगे तो बच जाएगा b। तो b से इसमें गुणा होगा कि नहीं होगा? तो हम b से इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा b और हो जाएगा 2b माइनस a, 2b और माइनस a। अब आते हैं बटा में, जो मुख्य बटा है। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और a b हो जाएगा। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3ab। आया कि नहीं आया? 3ab। अब 3ab जब आ गया तो 3ab आ गया तो अब यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे ना 1 से। तो 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3ab और उसके बाद माइनस है ना, तो माइनस और उसके बाद क्या है? 2a माइनस b और 2b माइनस a। तो 2a माइनस b, वीडियो स्टार्ट है ना? यस सर। 2a माइनस b और 2b माइनस a। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं
इन मानों को रख देने के बाद अब इसे हल करेंगे तो अगला स्टेप कुछ इस प्रकार मिलेगा। tan इनवर्स सेम टू सेम, a में 2a का गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर, a में b का गुणा करेंगे तो ab प्लस, तो 2 में b का गुणा करेंगे तो 2b स्क्वायर और b में a का गुणा करेंगे तो माइनस ab। अब बटा में कितना है अंडर रूट 3ab, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3ab। अब मुख्य बटा में कितना आ जाएगा तो 3ab सेम टू सेम, इसको हल करते हैं तो माइनस सेम टू सेम 2a का 2b में गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4ab हो जाएगा और 2a का a में गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस 2a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 2b स्क्वायर होगा ना जी। और उसके बाद माइनस माइनस प्लस ab, गुणा सही हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे तो बटा में इसके क्या है 3ab, तो अब देखो इसको हम अंडर रूट 3ab और गुणे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। अब आप बताइए कि ये अंडर रूट 3ab है और ये अंडर रूट 3ab है तो कट जाना चाहिए ना, तो इस स्थिति में ये कट जाएगा तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा tan इनवर्स, अगले स्टेप में क्या होगा tan इनवर्स और एक स्टेप अंश वाला लिखेंगे तो 2a स्क्वायर है 2b स्क्वायर है और ये माइनस ab और माइनस h, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab 2ab होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे तो इसके बटा में तो कुछ नहीं है ना तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन ये अब जो हर है वो क्या बन जाएगा अंश बन जाएगा तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और बाई अब क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 3ab और माइनस 4ab, क्या हो जाएगा 3ab और माइनस 4ab। उसके बाद तो माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, तो होगा प्लस 2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर। उसके बाद क्या है तो माइनस और प्लस माइनस ab, तो ये हो गया माइनस ab। और यहाँ क्या बचा है अंडर रूट 3, तो हर है तो ये क्या बन गया है अंश बन गया है। अब देखा जाए कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो ये तो tan इनवर्स सेम टू सेम रहेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं देखा जाए तो ये अगर देखा जाए तो माइनस ab और ये भी क्या हो जाएगा माइनस ab, क्योंकि यहाँ पर 4ab माइनस है और ये 3ab प्लस है ना, तो 4 में से जब 3 माइनस होगा तो माइनस ab और ये भी क्या होगा माइनस ab, तो माइनस 2ab होगा ना, तो माइनस 2ab आ गया। ऐसे ही 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस, तो ऐसे भी आया कि नहीं आया, यानी हम इसको लिख सकते हैं किस प्रकार से देखा जाए 2a स्क्वायर, वैसे इसको a और माइनस b के होल स्क्वायर पर सेट कर सकते हैं लेकिन सेट नहीं करेंगे, सामान्य से पद दिखाई पड़ रहे हैं तो इसको हम डायरेक्ट हल कर देंगे। देखा जाए 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर और माइनस 4ab से 3ab माइनस जाएगा तो माइनस ab और वो भी माइनस ab, तो कितना हो जाएगा माइनस 2ab। अब बताइए क्या ये एक जैसा पद कट जाएगा, तो अब यहाँ कितना आ गया tan इनवर्स और अंडर रूट 3। अब बताया जाए tan इनवर्स तो सेम टू सेम, लेकिन अंडर रूट 3 किसका मान होता है पाई बाई 3 का होता है, 60 डिग्री का tan 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3 और tan 30 डिग्री का मान 1 बटा में अंडर रूट 3। तो अब हम यहाँ पर tan 60 डिग्री लिखेंगे यानी tan पाई बाई क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि tan इनवर्स tan x और बराबर क्या होगा x होगा, तो इस प्रकार tan इनवर्स tan x बराबर कितना आ गया x आ गया। अब बताया जाए कि क्या ये जो पाई बाई 3 आया वो सही है, सही कैसे ये होगा, तो सही कुछ इस प्रकार से होगा कि इसके RHS में लाना कितना था पाई बाई 3, लाए है कि नहीं लाए है, इसका मतलब कि ये जो मान आया वो RHS का है और ये सत्यापित हुआ। तो अब इससे एक चीज तो पता चल गया ना, क्या पता चल गया कि फॉर्मूला वही रहेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटा में सॉरी x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कह रहे हैं, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x बटा। लेकिन अगर यही माइनस में होगा तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 और प्लस x1। कोई दिक्कत,
अब यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हो कि x और y का मान चाहे कुछ भी हो, अगर इस प्रारूप में आ गया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसको इसी सूत्र पर हल करेंगे और सामान्य तरीके से हल करते जाएंगे, जो आना होगा RHS वो आ जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया? अब देखते हैं इसके आगे का कोई क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर बताने लायक, सारे tan पर ही आधारित है ना। आप क्वेश्चन इसमें से बनाए हो साइड बुक से? 7 नंबर नहीं बना है, ठीक है। और साइड बुक से क्वेश्चन आप नहीं बनाए, ठीक है। देखते हैं जो बताने लायक है बता रहे हैं, आप जा करके और बनाइएगा। कल भी बताए थे कि आप बताइए, वहां पर जा करके और घर पर पूरा क्वेश्चन जो है वो बनाइएगा, देखा जाए। देखो एक अगला क्वेश्चन है बताने लायक, जहां है कि सिद्ध करें कि, सबसे पहला क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर है tan इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 और वाई वाई माइनस एक्स। ये हल करना है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये tan इनवर्स x है और ये tan इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बाई वाई माइनस एक्स है। ये दो पद किसमें है? tan में है, और ये प्रमाणित करना है। तो हम इसमें हल्का सा बदलाव कर सकते हैं। क्या बदलाव करेंगे देखा जाए। हम ये बदलाव कर सकते हैं इसमें कि tan वाला टर्म एक तरफ कर देंगे और इधर क्या बच जाएगा? cot बचेगा कि नहीं बचेगा जी? tan वाला जो स्टेप है उसको एक तरफ कर देंगे और cot वाले स्टेप को क्या कर देंगे? एक तरफ कर देंगे। इस स्थिति में हमें यहाँ पर cot के रूप में जो मान होगा RHS का, उसको प्रमाणित करना होगा। कैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो है tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स y बराबर tan इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 और y माइनस एक्स। अगर हम देखें तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 और y माइनस एक्स, और ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस tan इनवर्स x, अब बराबर में क्या बच जाएगा? cot इनवर्स y। तो ये आना चाहिए ना। अब देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। इसके LHS को लेकर के चलेंगे और लाने की क्या कोशिश करेंगे? RHS को। तो लिखते हैं इसलिए LHS, तो इसका LHS क्या है? LHS है tan इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 और y माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स x। अब यहाँ पर फिर से वही सूत्र, कौन सा सूत्र? tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा? tan इनवर्स x माइनस और बटा में 1 प्लस एक्स वाई। सूत्र याद होना चाहिए। अगर आप सूत्र नहीं याद किए हैं अभी भी तो जाकर के याद कर लीजिए। अगर सूत्र नहीं याद कीजिएगा तो समस्या होगा। आगे देखते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला पर इसको सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, तो लिखेंगे भाई tan इनवर्स। इसके बाद है x माइनस वाई, तो x का काम क्या कर रहा है? एक्स वाई प्लस 1 और बाई वाई माइनस, तो लिखेंगे एक्स वाई प्लस 1 और बाई वाई माइनस एक्स। अब माइनस वाई तो माइनस वाई के जगह पर क्या होगा? x, और बटे में 1 प्लस एक्स वाई, तो 1 सेम टू सेम x के जगह पर एक्स वाई प्लस 1 वाई माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? और इंटू क्या होगा? y के जगह पर, y के जगह पर होगा x। कोई दिक्कत? अब क्या होगा? tan इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 सेम टू सेम और माइनस एक्स, और इसमें गुणा किसका हो जाएगा? y माइनस एक्स का, क्योंकि यही इसमें क्या लिए है? एलसीएम। तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, और इसका एलसीएम क्या लिए है? y और माइनस एक्स बटा में y माइनस एक्स है
तो y माइनस एक्स से 1 में अगर हम गुणा करते हैं तो y माइनस एक्स, अब प्लस क्या होगा, x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, और प्लस क्या होगा x, और बटा में क्या होगा y माइनस एक्स। कोई दिक्कत? अब हम देख रहे हैं कि y माइनस एक्स से y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बचा, अब यहाँ पर बचा tan इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 है तो लिखेंगे एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई होगा, और माइनस क्या होगा, प्लस एक्स होगा। एक्स और एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। y माइनस एक्स है तो इसको y माइनस एक्स रखेंगे। अब प्लस कितना है, एक्स स्क्वायर और y, अब प्लस कितना है, एक्स है। अब बताया जाए कि क्या इस एक्स वाई से इस एक्स वाई को कट कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा ना। माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल। और यहाँ पर देखा जाए तो ये माइनस एक्स से ये प्लस एक्स क्या हो गया, कैंसिल। तो अब यहाँ पर क्या आया, tan इनवर्स, तो लिखेंगे बराबर tan इनवर्स, और उसके बाद क्या है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे 1 और प्लस एक्स स्क्वायर, और बटे में कितना है जी, y और प्लस एक्स स्क्वायर वाई है ना, क्या है y और प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y को कॉमन कर लेंगे तो 1 और प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में हो जाएगा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नो डाउट। अब इसके बाद क्या बचेगा, तो इसके बाद बचेगा tan इनवर्स 1 बाई वाई। लेकिन हमें tan के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें RHS किस फॉर्म में चाहिए, कॉट के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि ये भले क्वेश्चन का प्रारूप दिया गया है यहाँ पर, लेकिन हमने इसको चेंज कर दिया है। tan वाला एक तरफ ला दिया, कॉट इनवर्स y लेकर के आना है, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो अब हमें मिल गया है tan इनवर्स 1 बाई वाई। तो इसी मान को अगर हम किस में बदल देंगे, कॉट में बदल देंगे, तो देखेंगे अगर उतना आता है RHS के इक्वल तो सही है, नहीं आता है तो गलत है। देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि tan इनवर्स 1 बाई वाई इज इक्वल टू a, इसलिए tan a बराबर 1 बाई वाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब tan a बराबर 1 बाई वाई, तो इसका अपोजिट नहीं हो जाएगा जी, cot a बराबर कितना होगा, cot a बराबर y बाई 1, मतलब कि cot a बराबर y हो गया, तो a बराबर क्या आ जाएगा, cot इनवर्स y। तो अब देखो इसको हमने किसके बराबर माना, a के बराबर, a का मान क्या आ गया, cot इनवर्स y। तो RHS बराबर आ गया कि नहीं आ गया, बताया जाए। RHS बराबर cot इनवर्स y आया ना, साबित हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ कि साइड बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं बन पाएगा। केवल और केवल करना क्या है, सूत्र लेकर के चलना है। अगर सूत्र आपको याद है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगर सूत्र नहीं याद है तभी क्वेश्चन फंसेगा। हाँ, प्रारूप उसका दूसरा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो बीजीय पद में दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है, बीजीय पद में दिया है ना, बीजीय पद में। तो बीजीय पद से घबराना नहीं है, इसका पूरा कैलकुलेशन भी बीजीय पद में ही होगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन सूत्र याद रहना चाहिए, जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक आप इसको हल नहीं कर पाओगे। इसी में एक और क्वेश्चन है, और सिद्ध करें कि tan इनवर्स, उसका प्रारूप कुछ इस प्रकार है कि सिद्ध करें कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है दूसरा क्वेश्चन जो इसमें साबित करना है, तो वो है tan इनवर्स x। अब आप खुद बताइएगा कि आप इसको बना लीजिएगा कि नहीं बना पाइएगा। cot इनवर्स 1 प्लस एक्स और बराबर क्या है, तो बराबर है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्या करेंगे, तो इस tan इनवर्स एक्स को एक तरफ ला देंगे, तो ये tan इनवर्स एक्स जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो tan इनवर्स एक्स के जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब माइनस tan इनवर्स वाई के जगह पर एक्स। आप इसी मान को tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई पर हल करेंगे, और कितना लेकर के माना जाएंगे, cot इनवर्स 1 प्लस एक्स। आसानी से ये सत्यापित हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर साइड बुक का, ये तीसरा नंबर है क्वेश्चन नंबर 6 का। tan इनवर्स है 1 बाई एक्स प्लस वाई, 1 बाई एक्स प्लस वाई, और प्लस कितना है tan इनवर्स, और ये है y बाई
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई -1 और बराबर साबित करना है कॉट इनवर्स एक्स। बताइए साबित हो जाएगा? साबित हो जाएगा कि करें? हो जाएगा ना? तुम लोग बोल लिए ना, दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। चलो बढ़िया है। नहीं बनेगा तो कल बताएंगे। वैसे हमको पूरा उम्मीद है कि आप इसको बना लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, और 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे कि किस प्रकार से बनेगा। 7 नंबर क्वेश्चन में जो है दिया गया सवाल है वो देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है। हाँ क्या 5 क्वेश्चन में 1 से लेकर के 9 तक है, जिसमें एनसीईआरटी का मैक्सिमम क्वेश्चन है 3 गो। तो ये बताना चाहिए था ना पहले। इसमें भी कोई कुछ नहीं है। इसमें क्या है? कुछ नहीं है। tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 2 है, tan इनवर्स 3 है। तो ऐसा क्वेश्चन हम बताए हैं ना कि अगर 3 गो tan इनवर्स वाला होगा तो उसको किस प्रकार से बताएंगे, तो किस प्रकार से उसको बनाया जाएगा। 2 स्टेप को पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर सॉल्व करेंगे। जो उसका मान आएगा फिर अगले मान के साथ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर हल करेंगे, पाई का मान आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत बताए? बोलो। ठीक है, अब देखते हैं 7 नंबर। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में बताए थे। tan इनवर्स अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, हल कर देंगे। 1 प्लस AB प्लस tan इनवर्स 3 माइनस C और 1 और प्लस क्या हो जाएगा BC प्लस tan इनवर्स C माइनस A और बाई 1 और प्लस CA और बराबर कितना आ गया 0। अब बताया जाए, क्या ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा कि हम बनाएंगे? बोलिए, बन जाएगा? ठीक है, तब इतना नोट किया जाए। इसके बाद अब कल चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी लोग जा करके और साइड बुक से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसको टिक लगा करके आएंगे, यहाँ पर हम उसको बता देंगे। क्लियर है? साइड बुक बाकी जिसको पढ़ना है वो आ सकता है माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में, है कि नहीं। एनसीईआरटी से अगर आप उब गए हैं और अगर आपको साइड बुक का सॉल्यूशन चाहिए, साइड बुक मतलब देख सकते हैं एनसीईआरटी का बड़ा भाई है, एनसीईआरटी छोटा भाई। तो आप अगर साइड बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी पहले हल करेंगे और उसके बाद साइड बुक पहले नहीं। बाकी जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस कंटिन्यू है। धन्यवाद। स्टार्ट किया जाए और बताया जाए साइड बुक का कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। जो होमवर्क में दिया गया था वो सब बन गया है। 7 नंबर नहीं बना है। चलो देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या है। 7 नंबर प्रश्न है tan इनवर्स A माइनस B बटे में 1 और प्लस AB प्लस tan इनवर्स B माइनस C बटे में 1 और प्लस BC और प्लस tan इनवर्स C माइनस A और बटे में 1 और प्लस CA और बराबर 0। यही ना है। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ये टर्म काफ़ी बड़ा है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से इन मानों को कुछ मान लेंगे और तब हल करेंगे। जैसे माना कि a माइनस बी बाई 1 और प्लस AB बराबर x, इसके बाद b माइनस C 1 प्लस BC बराबर y तथा z बराबर मान लेते हैं कि C माइनस A बाई 1 और प्लस CA है। और जैसे ही हमने ये माना तो अब हम प्रश्न से LHS में क्या लिख सकते हैं। प्रश्न से अगर LHS में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x लिखा जा सकता है ना, अब प्लस tan इनवर्स z। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का जब फॉर्मूला लगेगा
तो ज़्यादा कैलकुलेशन न करना पड़े, डायरेक्ट क्या करेंगे, तो जहाँ पर एक्स वाई जेड का मान एक ही साथ कंबाइन हो जाएगा वहीं पर मान रख करके कैलकुलेशन कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स है तो ये हो गया tan इन्वर्स x प्लस वाई है तो हो जाएगा tan इन्वर्स x प्लस वाई और बटे में 1 और माइनस एक्स वाई, अब प्लस क्या है tan इन्वर्स z। तो फिर यहाँ पर भी तो वही सूत्र लगेगा, सूत्र क्या है tan इन्वर्स x और प्लस tan इन्वर्स y। तो यहाँ पर tan इन्वर्स x का काम क्या कर रहा है, ये इतना कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे tan इन्वर्स x और प्लस tan इन्वर्स y बराबर क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स x प्लस वाई और बाई 1 और माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई। क्लियर है ना। अब एक चीज़ ध्यान देना, अब जब हम इसे हल कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि x का काम तो इतना बड़ा मान कर रहा है ना, तो हो जाएगा tan इन्वर्स x प्लस वाई, तो x का काम x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। अब प्लस क्या कर रहा है z करेगा ना, और 1 माइनस एक्स वाई, तो x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई और इंटू क्या हो जाएगा z हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान रख करके आसानी से हल कर सकते हैं, तो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि x, y तथा z का मान रखने पर, तो देखते हैं कि रख करके मान क्या आता है। तो अब यहाँ पर जो मान आएगा वो होगा tan इन्वर्स x प्लस वाई। तो x का काम क्या कर रहा है जी, यह सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा ये है कि जो इस पद में मान है इन मानों को पहले निकाल देते हैं और इसके बाद इसी में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है, क्योंकि अब स्पष्ट है कि इन मानों को निकालेंगे और तब इन मानों को उसी में क्या करेंगे, रखेंगे। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई दिया है, तो हम सबसे पहले x प्लस वाई निकाल लेते हैं, क्योंकि x प्लस वाई तो यहाँ पर भी है ना, और 1 माइनस एक्स वाई यहाँ पर भी है। तो x प्लस वाई का मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी और बटे में 1 और प्लस कितना है ए बी। अब प्लस y का मान कितना है b माइनस सी, अब बटे में 1 और प्लस कितना है बी सी। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस ए बी और इंटू 1 और प्लस कितना बी सी। तो a माइनस बी में इंटू किसका हो जाएगा 1 प्लस बी सी का, और b माइनस सी सेम टू सेम है, तो 1 प्लस बी सी तो कट जाएगा ना, तो आएगा इंटू में क्या 1 और प्लस ए बी आएगा कि नहीं आएगा। जैसे ही ये मान आया तो अब हम अगर इसे हल करें तो हमें क्या मिलेगा, तो x प्लस वाई और बराबर मिलेगा, अब गुणा करते हैं a से 1 में करेंगे तो a बी सी हो जाएगा, होगा ना। अब माइनस प्लस माइनस बी माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर सी, अब प्लस b में 1 का करेंगे तो b में ए बी का करेंगे तो ए बी स्क्वायर, और c में 1 का करेंगे तो माइनस सी, माइनस प्लस माइनस ए बी सी, होगा कि नहीं होगा। अब बटा में कितना आ जाएगा 1 प्लस ए बी और इंटू में हो जाएगा 1 और प्लस बी सी। अब देखा जाए तो क्या ये माइनस ए बी सी और प्लस ए बी सी कट जाएगा, ये माइनस बी और ये प्लस बी कट जाएगा। इसके बाद है a और उसके बाद है ए बी स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस सी तो कहीं नहीं है ना, ये बी स्क्वायर सी है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई सेम टू सेम रहेगा ना। इसके बाद क्या है a है बी स्क्वायर सी है और यहाँ पर क्या है ए बी स्क्वायर और माइनस सी है। तो हम लिख सकते हैं a और प्लस ए बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, अब माइनस कितना हो गया सी, अब बटा में कितना है 1 प्लस ए बी और 1 प्लस बी सी। अलग अलग मान हल कर रहे हैं, जो अभी आए हैं स्टूडेंट वो ध्यान देंगे कि x और प्लस y का मान निकालेंगे, 1 माइनस एक्स वाई का मान निकालेंगे। जब इसका मान निकलेगा तो इसके साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और सारे मानों को समीकरण 1 में क्या कर देंगे, रख देंगे। अब आप खुद देखिए कि x प्लस वाई का मान इतना बड़ा हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर सारा मान रख करके हल करेंगे तब तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनेगा ना, इस वजह से अलग अलग हल कर रहे हैं। अब इसमें और इसमें क्या है
ए है ना, तो हम कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर a को कॉमन कर दिए, तो a को कॉमन करेंगे तो 1 और प्लस बी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस बी स्क्वायर। अब क्या है, तो ये बी स्क्वायर है c और ये है c, तो c को कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस c को कॉमन कर लेते हैं। किसको कॉमन करते हैं, माइनस c को। तो अगर माइनस c को कॉमन करेंगे तो अब तो ये प्लस बी स्क्वायर बचेगा ना, ये प्लस 1 बचेगा, तो ये बचेगा बी स्क्वायर और प्लस 1, और बटा में कितना है, तो 1 प्लस ए बी और 1 प्लस बी सी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए बी और 1 और प्लस बी सी। फाइनली x प्लस वाई बराबर हमें मिल गया 1 प्लस बी स्क्वायर कॉमन करने पर a माइनस सी, और ये हो गया 1 प्लस ए बी 1 और प्लस बी सी। ये मान मिला ना x प्लस वाई का। अब इसी के साथ अब हमें मान चाहिए 1 माइनस एक्स वाई का, तो 1 माइनस एक्स वाई का मान रखेंगे तो a माइनस बी और 1 प्लस ए बी, बी माइनस सी और 1 प्लस बी सी। तो अब हमें चाहिए एक्स वाई का मान, कि एक्स वाई का मान निकालें कि 1 और माइनस एक्स वाई का मान निकाल दें। डायरेक्ट निकालते हैं 1 और माइनस एक्स वाई का मान, तो 1 और माइनस x का मान क्या है, x का मान है a माइनस बी बटा में a प्लस बी, a माइनस बी आ बटा में 1 और प्लस ए बी, यही ना है। और फिर y का मान रखेंगे तो b माइनस सी और 1 और प्लस, देखा जाए y का मान क्या है, यही ना है, b माइनस सी और 1 प्लस बी सी, तो b माइनस सी और 1 प्लस बी सी। अब हम डायरेक्ट मान निकाल रहे हैं 1 माइनस एक्स वाई का। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो इसमें ज़्यादा जाएगा है ना, 1 और माइनस। अब देखा जाए क्या होगा, तो अगर हम देखें तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस ए बी और 1 प्लस बी सी, गुणा कर देंगे एक में तो 1 प्लस ए बी और 1 और प्लस क्या हो जाएगा बी सी, माइनस क्या हो जाएगा ए माइनस बी और फिर क्या हो जाएगा बी माइनस सी। होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, गुणा कर दें ना, तो गुणा करेंगे तो एक का एक में और BC में करेंगे तो एक और जोड़ BC मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब एक और जोड़ BC मिलेगा तो प्लस से प्लस AB में एक का करेंगे तो क्या हो जाएगा AB, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, AB स्क्वायर C हो जाएगा, AB स्क्वायर C क्या हो जाएगा AB स्क्वायर C। अब इसका करें ना तो ये माइनस है तो माइनस सेम टू सेम रखेंगे, ए का बी में करेंगे तो क्या होगा ए बी, ए का सी में करेंगे तो ए सी, और साथ ही साथ बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, और बी का सी में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा बी सी। अब बटा में कितना हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा 1 और प्लस ए बी और 1 और प्लस बी सी। तो 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, अब देखा जाए तो 1 प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर सी माइनस और प्लस माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए सी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर होगा ना, अब माइनस प्लस माइनस बी सी। अब बटा में कितना आ जाएगा 1 प्लस ए बी 1 प्लस बी सी। अब बताया जाए कुछ कटने लायक है, ये बी सी से ये बी सी कट जाएगा, कटेगा ना, और ये ए बी से ए बी कट जाएगा, तो अब बचेगा क्या, अब बचेगा 1 अब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी अब प्लस बी स्क्वायर, यही ना बचेगा। तो अब इसको देखते हैं क्या होगा, 1 माइनस एक्स वाई बराबर, तो 1 और माइनस एक्स वाई बराबर होगा 1 और प्लस ए बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस ए बी स्क्वायर सी, और फिर क्या है प्लस ए सी और प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा प्लस ए सी और प्लस बी स्क्वायर। अब बटा में कितना है, तो 1 प्लस ए बी और 1 प्लस बी सी। अब 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा देखा जाए, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये स्क्वायर वाला टर्म है ना, और ये भी क्या है स्क्वायर वाला एक साथ रखते हैं, तो 1 प्लस ए सी है ना जी, तो 1 प्लस ए सी है तो हम क्या लिख सकते हैं 1 और प्लस ए सी, अब प्लस ए बी स्क्वायर सी और ये है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लेंगे
तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा AC और यहाँ क्या मिलेगा 1, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बटा में कितना है, तो बटा में है 1 और प्लस AB और 1 और प्लस BC। अब देखा जाए 1 माइनस एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स वाई बराबर, अब 1 और प्लस AC को कॉमन कर सकते हैं, तो 1 प्लस AC को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा B स्क्वायर। अब बटा में कितना है 1 प्लस AB और 1 और प्लस BC, ये 1 माइनस एक्स वाई का मान आया और ये जो है वो x और प्लस y का मान आया। और हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए x प्लस वाई और बटा में 1 माइनस एक्स वाई, तभी ना इसका डायरेक्ट मान रखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो हमें मान निकालना है उसमें बड़ा मान तो यही ना है, और ये मान आ जाएगा तो z के साथ जुड़ना है या z के साथ गुणा करना है, सामान्य तो यही है। अब ये इतना सारा कैलकुलेशन यहाँ रखते तो संभव नहीं हो पाता, क्लियर है ना। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि x और प्लस y का जो मान है वो है 1 प्लस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे 1 और प्लस बी स्क्वायर इंटू a माइनस सी, तो a माइनस सी बटा में कितना है 1 और प्लस AB और फिर कितना है 1 और प्लस BC। अब ये देखो 1 माइनस एक्स वाई का ये जो मान आया है, इस मान को हम जो बटा में लिखेंगे, यानी बटा में लिखेंगे ज्यों का त्यों, तो उससे अच्छा है कि गुणा में लिख देंगे, हर बन जाएगा अंश और अंश बन जाएगा, तो यही ना इसका हर है, तो हो जाएगा 1 और प्लस AB, फिर क्या हो जाएगा 1 और प्लस BC, अब बटा में कितना हो जाएगा 1 और प्लस AC, और फिर कितना हो जाएगा 1 और प्लस B स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस AB 1 प्लस BC से ये कट गया कि नहीं कट गया। अब यहाँ पर क्या आया 1 प्लस B स्क्वायर और ये क्या आया 1 प्लस B स्क्वायर, कट गया कि नहीं कट गया। तो क्या आ गया x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई बराबर a माइनस सी, और ये कितना आया 1 और प्लस AC, आया कि नहीं आया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो ये मान जैसे ही आया तो अब इसके साथ हमें चाहिए एक z का मान जोड़ में और फिर 1 माइनस इसी के मान के साथ z गुणा में, तो इसका भी अलग अलग मान निकाल करके समीकरण 1 में क्या कर देंगे, रख देंगे, यही ना स्पष्ट होगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x प्लस वाई और प्लस z है, तो अब हम लिखेंगे कि इसलिए x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई और इंटू z, यही ना मान चाहिए जी। तो x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई का मान कितना आया a माइनस सी और 1 प्लस कितना आ गया AC और इंटू z, तो z का मान हमने कितना माना है, z का मान माना है c माइनस ए बटे में 1 और प्लस सी ए, तो लिखेंगे c माइनस ए बटे में 1 और प्लस सी ए होगा ना बराबर। अब गुणा कर दें तो अब देखो c माइनस ए है और ये a माइनस सी है, हम क्या कर रहे हैं कि a माइनस सी और 1 और प्लस AC और इंटू माइनस को कॉमन कर देते हैं, तो a जो है वो प्लस हो जाएगा और c क्या हो जाएगा माइनस, और 1 प्लस सी ए है तो इसको लिख दिए AC हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा तो माइनस, और a माइनस सी है तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, गुणा होगा तो a माइनस सी का स्क्वायर और 1 प्लस AC का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताया जाए। अब ये जितना मान आया है ये किसका है, तो ये मान है x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई और इंटू z, x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई और इंटू z। अब हमें क्या चाहिए, हमें जो नेक्स्ट मान चाहिए वो चाहिए 1 माइनस एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई बटा में और इंटू z, इसी का मान चाहिए बटा में, 1 मिनट, बटा में किसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए ना, बटा में इसका मान चाहिए ना 1 माइनस एक्स प्लस वाई, अब x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई इंटू z, और यहाँ पर प्लस z है ना, प्लस z है तो प्लस z है तो प्लस z का मान निकालेंगे, इंटू नहीं है ना, प्लस z है। तो देखते हैं इसका मान कितना आता है, तो इसका मान कितना है x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, a माइनस सी बटा में 1 प्लस AC,
a माइनस सी बटा में 1 और प्लस ए सी। अब प्लस जेड का मान देखा जाए ना, तो जेड का मान कितना है, सी माइनस ए बटा में 1 प्लस सी ए, तो सी माइनस ए बटा में 1 और प्लस सी ए। तो बात तो एक ही ना है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 और प्लस ए सी, होगा ना, सी ए सी एक ही चीज़ है। तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस सी अब प्लस सी माइनस ए, क्योंकि एक बार में कटेगा, एक से गुणा करेंगे तो वही ना पद आएगा। अब ये हो गया ए माइनस सी और सी माइनस ए, तो देखा जाए माइनस सी से प्लस सी कट गया, ये क्या है, ए है और ये क्या है, माइनस ए है, तो ये भी कट गया। तो यहाँ कितना आ गया, 0 बटा में 1 और प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, ये आ गया 0 बटा में 1 और प्लस ए सी, तो ये कितना आ गया, 0। अब इसके आगे हल करने का ज़रूरत नहीं है, हल करने का ज़रूरत क्यों नहीं है, लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 कहता है कि आपको मान चाहिए किसका, एलएचएस का, एलएचएस का मान चाहिए ना। तो देखा जाए एलएचएस का मान लेकर के चले हैं, और एलएचएस के मान से क्या बना है, समीकरण 1। तो समीकरण 1 में जो मान है वो लिखेंगे, तो समीकरण 1 में जो मान है वो लिखेंगे। तो ये एलएचएस है समीकरण 1, जिसका मान है tan इनवर्स x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई प्लस जेड, 1 माइनस एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई और इंटू जेड। लेकिन अफसोस कि tan इनवर्स तो सेम टू सेम है, इसका जो मान है वो कितना आ गया, 0 बटा में 1 माइनस एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई और इंटू जेड, तो टोटल मान कितना आ गया, तो ये हो गया tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स जब 0 आ गया तो tan इनवर्स और tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो tan इनवर्स tan x बराबर सूत्र होता है ना, tan इनवर्स tan x बराबर x। तो इसी सूत्र का जब उपयोग किए तो कितना आ गया, यही ना हमें साबित करना था, साबित हुआ कि नहीं हुआ, बताया जाए। अब इसके बाद बताएं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। 8 नंबर का पहला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। 8 नंबर का पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। देखा जाए साइन इनवर्स 3 बटे में 5 जोड़ साइन इनवर्स 6 बटे में 17, 6 बटे में 17 और बराबर साइन इनवर्स 77 बटे में 85। बताइए क्या मिस्टेक है क्या कहीं पर, कहाँ पर, ये 8 बटे में 17 तो मिस्टेक है, तो इसको सुधार देंगे। 8 बटे में 17 देखा जाए, इसका एलएचएस नोट करते हैं। एलएचएस इसका क्या है, इसका एलएचएस है साइन इनवर्स 3 बटे में 5 साइन इनवर्स 8 बटे में 17। क्लियर है। अब यहाँ पर जो सूत्र उपयोग होगा वो कौन सा होगा, साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स। तो सूत्र क्या कहता है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी सूत्र का उपयोग करके इसको हल कर देंगे। तो देखा जाए क्या होगा, साइन इनवर्स तो सेम टू सेम न रहेगा, और x तो x का काम क्या कर रहा है, 3 बटे में 5 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 8 बटे में 17 का स्क्वायर प्लस y, तो y का काम क्या कर रहा है, 8 बटे में 17 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 बटे में 5 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं और देखते हैं कि मान कितना आता है। साइन इनवर्स 3 बटे में 5 और अंडर रूट में मान है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289। तो ये हो जाएगा 289 एकम 289 और 88 और ये कितना हो जाएगा, अब प्लस, अब क्या है 8 बटे में 17, तो 8 बटे में 17
अंडर रूट में कितना हो जाएगा 50 25, तो 25 में से 9 घटेगा ना, तो ये हो जाएगा 25 और घटाओ 9 और बटे में 25। अब इसको हल कर देंगे। साइन इनवर्स 3 बटे में 5 और 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और ये कितना आ गया 2 और 289। 8 बटे में 17 और 16 9 25 ना, तो 16 और बटे में 25। अब क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3 बटे में 5, 225 का जो वर्गमूल होता है 15 होता है, और अगर 289 का देखा जाए तो 17। 8 बटे में 17, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5। अब हम क्या कर सकते हैं, तो 25 आई 15 होगा ना, तो 25 आई 15 तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स तितरी के 9 और बटे में 17 आ जोड़ 8 चौके 32 और 17 पचे 85, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 17 और 85 है तो क्या हो जाएगा 85, 17 पचे 85 और 95 45, 85 एकम 85 और 32 से कम 32, तो कितना आ गया साइन इनवर्स 2 और 5 7, 4 और 3 7, 77 बटे में 85, और लाना कितना था साइन इनवर्स 77 बटे में 85। आ तो गया जी, क्या समस्या आ गया यहाँ पर, साइन इनवर्स 77 बटे में 85 आ गया। और कोई क्वेश्चन बोलिए। 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 का 9 नंबर भी बताए हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का 9 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं फिर से एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ये है 2 साइन इनवर्स 3/5, 2 साइन इनवर्स 3 बटे में 5 और बराबर tan इनवर्स 24 बटे में 7। अब क्या हो जाएगा, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x और बटे में 1 माइनस, यही ना सूत्र है जी। इस सूत्र के अलावे ऐसा कोई टर्म नहीं है जो इस मान को ला सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो साइन इनवर्स है उसको a के बराबर मान करके tan में बदलेंगे। माना कि साइन इनवर्स 3 बटे में 5 बराबर a, तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे में 5, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर साइन a बराबर जैसे ही मान निकाले तो लंब और बटा में क्या आ गया कर्ण, तो अब तो हमें आधार चाहिए ना, तो आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर होगा कर्ण स्क्वायर और घटाओ, तो 5 का स्क्वायर और तो हो जाएगा 25 और घटाओ 9, तो आधार बराबर कितना आ गया, आधार बराबर आ गया अंडर रूट 16 और बराबर 4, तो आधार का मान 4 आ गया। अब जैसे ही आधार का मान 4 आ गया तो अब यहाँ पर क्या करेंगे tan में ना, तो लिखेंगे इसलिए tan a बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का काम 3 कर रहा है, आधार का काम 4, तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए a बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3 बटे में 4। तो प्रश्न से देखते हैं, लिखेंगे इसलिए प्रश्न से, तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न तो ये कहता है कि प्रश्न का जो LHS है वो है 2 साइन इनवर्स 3 बटे में 5, 2 साइन इनवर्स 3 बटे में 5, तो ये हो गया 2, और साइन इनवर्स 3 बटे में 5 को हमने क्या माना है a, तो ये हो गया 2, और a का मान रखेंगे, तो a का मान क्या है tan इनवर्स 3 बटे में 4 है, इसको हम मान लिए कि ये समीकरण 1 से मान रख रहे हैं tan इनवर्स 3 बटे में 4, तो ये हो गया tan इनवर्स 3 बटे में 4। अब ये हो गया 2 tan इनवर्स 3 बटे में 4। अब आप खुद बताइए कि अगर LHS में 2 tan इनवर्स 3 बटे में 4 दिया रहता तो क्या इतना कैलकुलेशन करना पड़ता, डायरेक्ट फार्मूला लगा देते, और फार्मूला क्या है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे,
2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x और बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखते हैं मान कितना आता है। tan इनवर्स 2 दूनी के तो 3/2 आ तितरी के 9 और चरचऊ के तो अब देखो 16 है कम, आ 16 में से 9 जाएगा 7 नहीं होगा। तितरी के 9 और चरचऊ के 16 आ 16 है कम 16 तो 16 में से 9 जाएगा 7, 9 7 16 तो 7/16 तो 16/7 तो 2 8 16। अब ये हो गया tan इनवर्स आ 3 8 24 और बटे में कितना लाना था tan इनवर्स 24/7 तो tan इनवर्स 24/7 आ गया। अब बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब बताइए कि इसके बाद कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। 12 नंबर कौन 9 नंबर का पहला क्वेश्चन। 9 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या दिक्कत है 9 नंबर के पहले क्वेश्चन में? 9 नंबर का पहला क्वेश्चन चलिए ठीक है। 9 नंबर का पहला क्वेश्चन नोट ही कर पाएंगे, जितना सॉल्यूशन हुआ है उतना आप नोट कीजिए। टाइम ओवर 4 साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स 2/5 बराबर पाई। एक चीज़ समझ जाइए, एक चीज़ समझ जाइए, इस क्वेश्चन को कल बताएंगे, टाइम देख रहे हैं आप ओवर हो गया है। ध्यान दीजिएगा कि 12th क्लास में साइड बुक कैसे पढ़ना है। तो 12th क्लास में जो साइड बुक होगा वो साइड बुक का सारा क्वेश्चन बनेगा, है ना। कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा, लेकिन उस कंप्लीट सॉल्यूशन में एक शर्त है और वो शर्त ये है कि सबसे पहले हम NCERT का जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। NCERT का क्वेश्चन एक भी बाकी नहीं रहेगा। इसके बाद जैसे ही सबसे पहले तो ये क्लियर है कि थ्योरी का क्लास चलेगा, तो मैथमेटिक्स में थ्योरी का क्लास छोड़ना नहीं है। मतलब रिलेशन वगैरह में तो घूमना साल भर के लिए बंद। अगर आप घूम रहे हो, आपको लग रहा है कि हम घूमेंगे हमारा नंबर अच्छा आ जाएगा, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ कमी आ जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो भाई पढ़ेगा उसका नंबर अच्छा आएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको इधर उधर घूमना नहीं है। रिलेशन में जाने का मौका भी मिलता है, जाएंगे, हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा फाइनल तब, क्योंकि आप रिलेशन में जाओगे तो पक्का है कि मेंटलिटी ख़राब होगा आपका, आप वहाँ के अनुसार ढलने की कोशिश करोगे। समझ में आ रहा है ना। तो आपको केवल और केवल पढ़ने पर फोकस करना है। तो पहला चीज़ तो ये है कि कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो NCERT का देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो है वो हम लोग देखेंगे थ्योरी, है ना। थ्योरी में इसलिए कह रहे हैं कि क्लास नहीं छोड़ना है, क्योंकि जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी डिफिनीशन है, वो सारा का सारा बताया जाएगा। फॉर्मूला जो है वो प्रूफ करवाया जाएगा, है कि नहीं। अब साथ ही साथ NCERT का जैसे ही ये थ्योरी का क्लास ओवर हुआ और NCERT का क्वेश्चन बन रहा है, तो उसमें अब आपको क्या करना है कि थ्योरी के क्लास के बाद ही आप तुरंत इसके बीच में अब घर पर जा कर के क्या सॉल्व कीजिएगा, साइड बुक का क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना। साइड बुक का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, NCERT का वो चैप्टर सॉल्व होता रहेगा, साइड बुक का भी क्वेश्चन आप घर पर सॉल्व कीजिएगा। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको ऐसे टिक कर देना, या ऐसे टिक कर देना, या ऐसे कर देना। और ये तीनों जो है वो सिंबल पेंसिल से यूज करना बुक पर। और जैसे ही NCERT का वो एक्सरसाइज ख़त्म होता है तो रैपिडली जो है वो बुक हमारे पास होगा और कंटिन्यूसली क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा, क्योंकि उस समय पूछना नहीं पड़ेगा। देखेंगे कि भाई किस पर टिक लगा है, वो डायरेक्ट अब बताना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया। तो एक रिदम बना रहेगा। तो साइड बुक भी हम लोग पढ़ेंगे और NCERT भी पढ़ेंगे। समझ में आया। ठीक है, अब जितना आज बताए हैं उतना नोट कर लिया जाए, इसके बाद अगले क्वेश्चन को अगले क्लास में देखेंगे।